हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म की लास्ट टाइप, मेटामेरिज्म, चौथी टाइप। एक्चुअली बच्चों हमारी बुक में 4 टाइप है ना, तो हम 4 टाइप पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली 4 टाइप का नहीं होता आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 6 टाइप होती है। हमारी बुक में 4 है, तो हम चौथी आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटामेरिज्म। इसके अलावा 2 और टाइप भी होती है, एक को कहते हैं टॉटोमेरिज्म और एक को कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म वो हम नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम आपको जो नोट्स देंगे, जो पीडीएफ भेजेंगे, उसमें ये सब होंगी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड स्टार्ट द लेक्चर नाउ। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो आप देखिए और हेडिंग अपने पास लगा ले, मेटामेरिज्म। नाउ बच्चों, मेटामेरिज्म की डेफिनेशन देखिए, मेटामेरिज्म की पूरी समरी देखिए। मेटामेरिज्म की पूरी समरी जो है वो 4 लाइनों में हमने आपके लिए बता दी। देखिए मेटामेरिज्म में क्या होता है बच्चों। मेटामेरिज्म में 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इनकी होमोलोगस सीरीज भी सेम होती है, इसी वजह से इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। और फंक्शनल ग्रुप सेम होने की बिना पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। लेकिन बच्चों डिफरेंट क्या होता है मेटामेरिज्म में? मेटामेरिज्म का बच्चों, मेटामेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूली डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर फार्मूली इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अतराफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स की नेचर बदलने की बिना पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो जो बुनियादी बात है वो ये कि अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं मेटामेरिज्म के अंदर। तो आइए बच्चों, यहां से आपको कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ के बताते हैं। आइसोमेरिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, that is alkyl group or aryl groups on either side of the polyvalent functional group. On either side of the polyvalent functional group is called metamerism. बच्चों मेटामेरिज्म उन फैमिलीज में होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट हो, यानी जिसमें फंक्शनल ग्रुप की 2 वैलेंसी हो। तो बच्चों अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब कार्बन की तादाद यकसना हो तो जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगा वो मेटामेरिज्म कहलाएगा। तो असल में क्या हो रहा है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं या डिफरेंट एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसके नतीजे में कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गई। नाउ मेटामर्स की डेफिनेशन बच्चों क्या बनेगी? डिफरेंट कंपाउंड्स which have same molecular formula having same functional group in which polyvalent atom of the same functional group, यानी वो एटम जिसकी वैलेंसी 2 है, joins different combination of alkyl और aryl radicals, यानी पॉलीवैलेंट एटम जो फंक्शनल ग्रुप का है उसके दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप की डिफरेंट कॉम्बिनेशन अटैच होंगी। बच्चों एक और डेफिनेशन आपको बता रहे हैं अल्फाज बदल के। It is the type of isomerism in which compound possessing same molecular formula differ in their properties due to difference in the alkyl group present in them. That is same functional group but different alkyl group attached to it. प्यारे बच्चों, metamerism is a special type of chain isomerism. Metamerism is a type of chain isomerism, but it is found only in those families which have polyvalent functional groups.
अब वो कौन कौन सी फैमिलीज है मैं आपको बताता हूं बच्चों. मेटामर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप and they belong to the same homologous series, but they have different physical properties due to different arrangement of carbons. But metamerism is found in ethers, thioethers, ketones, secondary amines, tertiary amines, alkenes and esters. ये बच्चों मुख्तलिफ फैमिलीज हैं जिसके अंदर आइसोमेरिज्म होता है. बच्चों ईथर के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ईथर ग्रुप कौन सा होता है? ईथर ग्रुप कौन सा होता है? ईथर ग्रुप होता है जनाब आपका ओ ओ और दो वैलेंसी खाली होती है. थायो ईथर में बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है एस. आपने नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैंने आपको बता दिया. एस के दोनों तरफ बच्चों खाली वैलेंसी होती है. कीटोन्स में बच्चों CO के दोनों जानिब खाली वैलेंसी होती है. और बच्चों सेकेंडरी अमाइन हमने पढ़ा था. सेकेंडरी अमाइन जो होता है NH और NH के बच्चों दोनों अतराफ खाली वैलेंसी होती है. बच्चों टर्शियरी अमाइन का हमने पढ़ा था N के तीनों तरफ खाली वैलेंसी होती है. ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है. बच्चों डबल बॉन्ड जो है ये CC डबल बॉन्ड है बच्चों. और आप देखें कि CC डबल बॉन्ड में जो है वो दो वैलेंसी खाली होती है. इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है. और बच्चों ईस्टर सबसे इंपॉर्टेंट. ईस्टर बच्चों ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COO और दोनों साइड पर वैलेंसी खाली है. आप चेक करेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप बाई वैलेंट हैं या ट्राई वैलेंट हैं. इनको हम कहते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. तो मेटामेरिज्म सिर्फ उन फैमिलीज में होगा बच्चों जिनके अंदर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा. कौन कौन से हैं बच्चों? वो ईथर है, थायो ईथर है, कीटोन्स है, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, अल्कीन्स और ईस्टर. लेकिन हमने सिर्फ आपको ईथर में पढ़ाना है और कीटोन्स में पढ़ाना है. ये हमारी बुक में या हमारी एग्जांपल्स में है. बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो एग्जांपल्स हम आपको जब PDF भेजेंगे इसकी पूरी कंप्लीट, आज भेजेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप उसमें सारा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा. आइए बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि ये आइसोमेरिज्म किस फैमिली में कितने कार्बन से शुरू होता है. बच्चों ईथर और सेकेंडरी अमाइन में मेटामेरिज्म C4 से स्टार्ट होता है. ईस्टर में बच्चों मेटामेरिज्म C3 से स्टार्ट होता है. लेकिन बच्चों कीटोन्स में मेटामेरिज्म C5 से स्टार्ट होता है. बच्चों जाहिर सी बात है ये याद करने की बात है या फिर आपकी प्रैक्टिस की बात है. आपको खुद पता चल जाएगा कि किस फैमिली में कितने कार्बन से ये आइसोमेरिज्म शुरू होगा. इज इट क्लियर? तो आइए बच्चों आपको इसकी एग्जांपल पढ़ाते हैं. यहां तक आपको कोई सवाल पूछना है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं. जी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम प्लीज बेटा आप पूछ सकते हैं. आदित्य इसके ईस्टर थोड़ी बनेंगे, ईथर बनेंगे 4 यार. चले जी एग्जांपल शुरू करें. प्लीज स्टूडेंट्स एग्जांपल शुरू करें. एल्सा अल्कोहल के 8 आइसोमर बनेंगे यार. अब मैं आपको भेज दूंगा ना 2 आइसोमर जो नहीं बन रहा है आपको. ओके जनाब शुरू करते हैं जी. एग्जांपल्स बोर्ड पर आप देखिए जी. और आज हम शुरू कर रहे हैं जनाब वाला मेटामेरिज्म के एग्जांपल्स. तो नए सफेद पे चलते हैं. So examples of metamerism
टुडे टॉपिक इज मेटामेरिज्म। बच्चों मेटामेरिज्म आपको दिखाता हूं ईथर के अंदर। सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल है सी पहले एग्जांपल है बच्चों C4H10O। बच्चों ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किस जनरल फार्मूले को पे कर रहा है? CnH2n+2O के जनरल फार्मूले को पे कर रहा है। तो यकीनी तौर पर या तो अल्कोहल के आइसोमर बनेंगे या ईथर के बनेंगे। अल्कोहल के हम आइसोमर मेटामर्स बना नहीं सकते क्योंकि मेटामेरिज्म अल्कोहल में नहीं होता, ईथर में होता है। तो बच्चों ईथर में किस तरीके से बनेगा देखिए गौर से। सबसे पहले बच्चों आप फंक्शनल ग्रुप बना लें। फंक्शनल ग्रुप कौन है? ओ, बाईवैलेंट ओ। अब बच्चों आपने बाईवैलेंट ओ के दोनों जानिब 4 कार्बन लगाने हैं। अब आप बताएं किस तरीके से लगाएंगे? भाई पहला तरीका ये होगा कि दोनों साइड पर 2-2 कार्बन लगा दें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें जनाब। तो बच्चों ये इथाइल ग्रुप हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि जी आप एक तरफ ओ के 1 कार्बन लगा दें और दूसरी तरफ 3 कार्बन लगा दें, तीनों कार्बन एक ही लाइन में हो। तो बच्चों ये प्रोपाइल हो गया। प्रोपाइल के 2 आइसोमर होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल। अब यहाँ पे हम सेकेंडरी प्रोपाइल बना देंगे। सेकेंडरी प्रोपाइल ये होता है। आगे बात समझ में? तो 3 आइसोमर बने C4H10O के। कितने मेटामर्स बने? 3 मेटामर्स। ये कल भी आपको बनवाए थे जनाब। जरा सा इनकी नॉमेनक्लेचर देख लीजिएगा इसका। मैं वैलेंसी फिल कर रहा हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैं फिल कर रहा हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3 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 और CH। अब आप देखें जी, इसका नाम देखें। ईथर का नाम मैंने आपको कल भी बताया था। अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो अल्काइल ग्रुप को अलग अलग लिखेंगे, अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो एक जगह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या बनेगा? डाइथाइल डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। बच्चों इसके बराबर वाले का क्या नाम बनेगा? अब देखिए यहाँ पर एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है और इधर बच्चों प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन प्रोपाइल का ये आइसोमर है। कौन सा? नॉर्मल प्रोपाइल या प्राइमरी प्रोपाइल। तो आप मिथाइल और प्रोपाइल को अलग अलग लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो बच्चों मिथाइल का एम पहले आता है प्रोपाइल के पी से। सो मिथाइल कम फर्स्ट, देन नॉर्मल प्रोपाइल, एंड देन गैप, एंड एट द एंड एट द सफिक्स ईथर। इसी तरह बच्चों इसका नाम होगा मिथाइल। बच्चों ये जो रेडिकल है इसका क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और फिर बच्चों गैप देकर ईथर आ जाएगा आखिर। 3 आइसोमर बने। इज इट क्लियर? ओके शाहरुख, ओके शाहरुख।
स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कीजिएगा 1 मिनट के लिए। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज। अब आप मुझे एक आइसोमर बना के, पेंटामर्स बना के दिखाएं जल्दी से, एग्जाम्पल लेके। जी बेटा, एग्जाम्पल लिखे C5H12 C5H12O। C5H12O के मेटामर्स बना के दिखाएं जल्दी से मुझे। C5H12O। जल्दी से मुझे आइसोमर बना के दिखाइए सब लोग, मेटामर्स C5H12O। हरी आप अपने वीडियो खोलें, सब लोग अपने वीडियोस खोलें। जी मुतीबा 6 आइसोमर बनेंगे, 6 मेटामर्स बनेंगे। सब लोग अपनी वीडियोस खोल लें और मुझे स्ट्रक्चर दिखाएं जो आप लोग बना रहे हैं। ओपन योर वीडियोस। भाई आप लोग वीडियोस खोलें ताकि मुझे नजर आए कि क्या स्ट्रक्चर बनाया आपने। जल्दी से फटाफट ओपन योर वीडियोस। आदित्य आपकी वीडियो नहीं खोली हुई। आदित्य, विशाल है, प्रतिभा, आयुष, अनीता अपनी वीडियोस खोलें, जल्दी से बना के दिखाएं मुझे। शाबाश हरी, अब जल्दी जल्दी भाई, टाइम कम है। कितने आइसोमर बनेंगे? 6, 6 मेटामर्स। जीता देख रहा हूं, एक ठीक है बेटा, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है,
वो दो और बनेंगे ना, हाँ 1 2, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। नाम भी लिखो बेटा, था नाम भी लिखो, शाबाश, बहुत उम्दा। यार आप लोग जो है वो एक दफा बात करने में सुनते ही नहीं है, वीडियो क्यों नहीं खोल रहे हैं अपनी? अलीमा अपनी वीडियो खोलिए। ईशा, आदित्य, चेक कराएं जी, सीधी करें कॉपी, यस बेटा थोड़ा ऊपर करें, यस नीचे करें जरा सी, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 हो गए, ये 2 कहाँ है? 4 हुए ना, 6 बनेंगे, शुरू के नजर नहीं आ रहे। ठीक है जनाब, तो हम लोग अब फिर नई एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जी, नई एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, अब मैं आपको मेटावर्स पढ़ाने जा रहा हूँ ईस्टर में। तो देखिएगा, एग्जाम्पल है जी हमारे पास ईस्टर में, जो आइसोमर में बनाने जा रहा हूँ उसका देखिए फार्मूला देखिए। सबसे पहले C3D C3D C3H6O2। अब प्यारे बच्चों, ये जो मालिकुलर फार्मूला है ये ओबे कर रहा है CnH2nO2 के जनरल फार्मूले को। तो या तो एसिड के आइसोमर बनेंगे या ईस्टर के आइसोमर बनेंगे। तो बच्चों एसिड में तो मेटामेरिज्म होता नहीं है, तो हमें ईस्टर बनाना होगा। ईस्टर कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले बच्चों फंक्शनल ग्रुप बनाए COO, और बच्चों दोनों साइड पे वैलेंसी खाली छोड़ दें। अब हमें टोटल 3 कार्बन एडजस्ट करने हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे? 2 कार्बन इस साइड पर बच्चों, किस साइड पर? राइट साइड पर। तो हमें लाजमी तौर पर कार्बन दिखाना है, सही है। और इस साइड पर, यानी किस साइड पर? उल्टे हाथ पर हम H भी दिखा सकते हैं और कार्बन भी दिखा सकते हैं। तो पहली एग्जांपल में हमने H दिखा दिया। एक आइसोमर नहीं बना क्योंकि अभी एक कार्बन हमारा एडजस्ट करना है। हमारे टोटल 3 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा। तो हमें फिर पहली राइट साइड पर 2 कार्बन बनाने पड़ेंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड पर हमें कम से कम एक कार्बन तो लगाना है बच्चों। लेफ्ट साइड के ऊपर हम H भी लगा सकते हैं और कार्बन भी लगा सकते हैं। तो अब हम दूसरी एग्जांपल पे कार्बन लगा देंगे। तो ये बच्चों हमारा अब आप देखिए बच्चों कि ये कौन सा ग्रुप बनेगा। मैं इसकी वैलेंसी फिल करता हूँ। तो यहाँ पे देखें 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब इनका नाम देख लीजिए क्या बनेगा। इनका नाम क्या बनेगा? इसका नाम क्या बनेगा? गौर से देखिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्रुप है एक्चुअली ये जो है ना पेरेंट है। इसी तरह बच्चों ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप भी जो है वो पेरेंट है। देखो ईस्टर का जो नाम है ना वो अपने जहन में पहले बिठा लो। ईस्टर का नाम है अल्काइल कार्बो ऑक्सीलेट, ये कॉमन नाम है। और इसका IUPAC नाम जो है वो है अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। इस लिहाज से बच्चों ये जो ग्रुप है इसको फॉर्मेट कहते हैं। और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम बनेगा इथाइल
फॉर्मेट। और बच्चों यहां पर जो ग्रुप है पेरेंट वो एसीटेट है और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एसीटेट के साथ तो नाम बनेगा मिथाइल एसीटेट। आईयूपीएसी नाम करना चाहो तो आईयूपीएसी नाम भी कर लो। इथाइल फॉर्मेट को कहेंगे बच्चों मीथेनोएट, अल्केनोएट के लिहाज से मीथेनोएट। और इसी तरह बच्चों एसीटेट को कहेंगे इथेनोएट, तो नाम बनेगा मिथाइल इथेनोएट। तो जनाब ये थी एग्जांपल्स और यहीं पर हमारा मेटामेरिज्म जो है वो खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आइसोमेरिज्म का पूरा कंप्लीट लेक्चर जो आपको हमने पढ़ाया। अब बच्चों हमारी अगली क्लास जो है उससे हम शुरू कर रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इनफैक्ट आज ही से शुरू कर रहे हैं, अभी से शुरू कर रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ टाइम है। तो आप लोग अपने रजिस्टर की बैक साइड खोल लीजिए और अब रजिस्टर को आप बैक साइड से रिवर्स चलाइएगा, उल्टा चलाइएगा। जैसे न्यूमेरिकल हम करते थे ना उसी तरीके से रजिस्टर की बैक साइड पे हम करेंगे। और यहां पर आप हेडिंग लगा लें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी स्टूडेंट्स कुछ आवाज आ रही है, आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब। नहीं अब टाइम ओवर हो गया, अब आप वीडियो खोलो, अब खाली देखो लेक्चर सुनो बेटा। जी बेटा सुनो, हेडिंग लगा लो जल्दी से नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम मुख्तलिफ तरीके से नेम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। The process of naming organic compound is called nomenclature. Sir, again repeat कर दें please. The process of naming organic compound is called nomenclature. Organic compound को नाम देने का प्रोसेस nomenclature कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के अमल को nomenclature कहते हैं। नाम देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना एक ऐसा अंदाज से नाम देना कि सारी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आसानी से याद किया जा सके। कोई सिस्टमैटिक वे, कोई सिस्टमैटिक वे, कोई ऑर्गेनाइज अप्रोच। तो बच्चों ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर 3 तरह का होता है। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर 3 तरह का होता है। पहला नाम लिखिए, फर्स्ट टाइप, कोने से लिखिए नंबर 1 ट्राइवियल नेम, ट्राइवियल नेमिंग, ट्राइवियल नेमिंग। जैसे बच्चों आपको पता है बेंजीन को फीन कहते हैं, तो ये फीन ट्राइवियल नेम है बेंजीन का। इसी तरह बच्चों दूसरी टाइप के नाम को लिखिए, दूसरी टाइप लिखिए कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग। जैसे बच्चों मीथेन को हम लोग पाकिस्तान में नेचुरल गैस कहते हैं, सॉरी सुई गैस कहते हैं। मीथेन का कॉमन नाम सुई गैस है पाकिस्तान में। जबकि बच्चों सारी दुनिया में इसका एक ट्राइवियल नेम मशहूर है मार्श गैस, जबकि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम मीथेन है। और बच्चों तीसरा जो नाम है इसका वो है जनाब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों आज से
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, नॉमेनक्लेचर, जो 3 तरह का होता है। पहली टाइप को मैंने बताया कहते हैं ट्राइवियल नेम्स, ट्राइवियल नेमिंग्स। ये भी एक तरीके से कॉमन नेमिंग ही होती है। दूसरी नेमिंग कहलाती है कॉमन नेमिंग, और तीसरी बच्चों कहलाती है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग बच्चों, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बच्चों ऑफिशियल नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यानी आप सारी दुनिया में चले जाएं, उस कंपाउंड को इसी नाम से पुकारा जाएगा। बच्चों हमारे कोर्स में ज्यादातर IUPAC नेमिंग है, लेकिन बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि कॉमन नेम जो है वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन वो कोर्स में नहीं है। लेकिन बच्चों बहुत दफा वो पेपर में भी आ जाते हैं। कोशिश करेंगे कि तीनों टाइप का नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जाए, तीनों टाइप का नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जाए। लेकिन फोकस हम रहेंगे किसके ऊपर? फोकस हम रहेंगे आपका जनाब इसके ऊपर, IUPAC नॉमेनक्लेचर पे फोकस रहेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर फोकस रहेंगे। बच्चों कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके नाम के 3 हिस्से होते हैं। बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके नाम के 3 हिस्से होते हैं मैक्सिमम। पहला हिस्सा होता है बच्चों प्रीफिक्स, दूसरा हिस्सा होता है पेरेंट, और तीसरा हिस्सा होता है सफिक्स। बच्चों अगर मिनिमम आप देखें तो हमें 2 चीजें लाजमी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के लिए, यानी पेरेंट और सफिक्स। ये हम IUPAC के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। ट्राइबल और कॉमन नेम जो है बच्चों वो तो रटने पड़ते हैं और उसका कोई खास रूल्स नहीं होते। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को देखें तो उसके नाम में कम से कम 2 पार्ट होंगे, पेरेंट और सफिक्स। प्रीफिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बच्चों पेरेंट क्या जाहिर करता है? बच्चों पेरेंट ये जाहिर करता है हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट। सफिक्स क्या जाहिर करता है? सफिक्स क्या जाहिर करता है? सफिक्स shows फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स क्या जाहिर करते हैं प्यारे बच्चों? प्रीफिक्स जाहिर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, यानी अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल। और बाद औक़ात कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स से भी जाहिर किए जाते हैं। मसलन मैं आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख रहा हूं, तवज्जो के साथ देखिएगा। मैं आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं। देखिए नाम है उसका क्लोरो इथेन। अब आप देखें इसके नाम के एन जो है वो सफिक्स है, इथ पेरेंट को जाहिर कर रहा है कि 2 कार्बन है, और क्लोरो प्रीफिक्स है जो फंक्शनल ग्रुप को जाहिर कर रहा है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा?
सबसे पहले मैं इसका पेरेंट ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले मैं इसका पेरेंट ड्रॉ करूंगा। पेरेंट 2 कार्बन का है, तो मैंने 2 कार्बन सीधे बनाए। एन माने सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और मुझे क्लोरीन लगाना है। क्लोरीन यकीनी तौर पर 1 नंबर पर ही होगा, क्योंकि 2 नंबर की चेन में वो 2 नंबर पर नहीं हो सकता। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। तो देखिए, अगर हमें नेमिंग मालूम होगी तो हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर पता हो तो हम नेम कर सकते हैं। तो बच्चों यहीं पे हमारा लेक्चर आज खत्म हो रहा है। So that is the beginning of the IUPAC nomenclature. तो बच्चों कल इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।